ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम जिस समस्या पर बात करने जा रहे हैं इससे अधिकांश युवा पीढ़ी परेशान है। मित्रों, यदि आप 10-12 साल के बच्चे हैं या आपके घर में बेटा है तो भी आपके लिए ये वीडियो समझना देखना अनिवार्य है। वहीं यदि आप बड़े हो गए हैं तो आपके साथ जो हुआ है, क्योंकि कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कि हमारी आदत ऐसी कैसे पड़ गई, हमें क्यों ये आदत लग गई और हमारा जीवन उससे बर्बाद हो गया। हमारा जो एक बहुत महत्वपूर्ण धातु हमारी हमने उसमें बहा दी और आज हमारा जीवन इस स्थिति में आ गया कि हम पिता नहीं बन पा रहे हैं, हम कमज़ोर हो गए हैं, दाढ़ी मूंछ के बाल नहीं आ रहे हैं और ना जाने कितनी सारी मानसिक और शारीरिक समस्या हमने खड़ी कर ली हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मित्रों, इसके जड़ में एक मूल समस्या है जिस पर आज मैं आपके सामने बात करूंगी और ये समस्या मैंने बहुत सारे बच्चों की पाई है, कुछ का मैंने ट्रीटमेंट भी किया और कुछ लोगों ने जब मुझसे कंसल्टेंसी, कुछ बच्चों ने तो उन्होंने मेरे को बताया, जब मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ ऐसा होता था, उन्होंने, मैं आपको बता दूं, 10 में से मुझे 5 से 6 बच्चों ने कहा हाँ दीदी ऐसा होता था। और उसके बाद जब मैंने मेरे आमने सामने ट्रीटमेंट किया और मैंने अपने बच्चे का बचपन याद किया तो मुझे सारी बातें क्लियर हो गई कि वाकई ये समस्या क्या है। और यदि आप इस समस्या को समझ लेंगे तो हो सकता है यदि आप माता पिता हैं अभी से अपने बच्चे को संभाल लेंगे तो आपका बच्चा बड़ा होकर, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, माता पिता अपने बच्चों से एक बात ऐसी नहीं बताते जो उनको बहुत जल्दी बता देनी चाहिए, इसलिए बच्चा उसमें बहुत अधिक परेशान होता है। और मेरे दर्शकों ने ये कमेंट भी किया है कि हमारे माता पिता और हमारे टीचर्स हमें ये बात क्यों नहीं बताते जिसको इतने सालों खुद परेशान हुए, हम परेशान हो रहे हैं। अब यदि हमें बता दिया होता तो हम परेशान नहीं होते। इसलिए मित्रों, हमने इस विषय पर विस्तार से वीडियो बनाई। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और ये क्या कहते हैं, बच्चे नहीं है हम, धातु रोग, सावधान युवा, ऐसी प्लेलिस्ट हमने दी। इसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनका निर्देशों का पालन करके आप अपने आप को स्वस्थ बना पाएंगे, अपनी समस्या को समझ के स्वस्थ बना पाएंगे। तो चलिए अब शुरुआत करती हूँ कि समस्या क्या है, कैसे जन्म लेती है और आपको क्या करना है। मित्रों, सबसे पहले मैं अपने बच्चे का अनुभव बताऊंगी कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ और आप नॉर्मली माता पिता क्या करते हो, आप समस्या को समझे बिना जो बात करते हो वहां से समस्या खड़ी हो जाती है। उसके बाद बच्चे का, जिसका मैंने ट्रीटमेंट किया, उसका भी अनुभव आपको बताऊंगी। मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं जो मेरे इस बच्चे के साथ हुआ वो करीब 3-4 साल के आसपास का था। वो जब टीवी देखता था ना तो उसका हाथ अपनी इंद्रिय पे जाके उसको ऐसे ऐसे वो आगे से करता रहता था, छेद के पास ऐसे ऐसे करता रहता था। तो मैंने 1-2 बार उसको टोका, मैं कहा ये क्या कर रहे हो? तो बोलता था टिंग टिंग कर रहा हूँ। वो ऐसे ही बोलता था हमेशा, तो टिंग टिंग कर रहा हूँ, छोटा सा था। तो मैं कहा बेटा ऐसा नहीं करते, मैंने उसको मना किया और मना किया तो उस समय हाथ हटा लेता था। फिर बाद में कभी जब बेख्याली में टीवी देख रहा कुछ भी कर तो करने लग जाता था। फिर मैंने उसको एक बार बोला, मैं कहा बेटा आप ये बार बार टिंग टिंग क्यों करते हो? तो क्योंकि क्या है ना, मेरी आदत तो गंदी बात कह के किसी चीज़ को टालने वाली नहीं थी। तो बोला मम खुजी होता है। खुजी होता है मतलब खुजली होता है, ये आप समझ सकते हैं, छोटा बच्चा ऐसे बोलता है तो खुजी होता है। तो मैंने कहा खुजी होता, तो मैंने उसको वहाँ पे तेल लगाना शुरू कर दिया। तो मैं उसको हर रोज में एक बार दिन में तेल लगा देती थी। स्नान कराने के बाद जब उसके सर में तेल डाला वगैरह कभी कुछ भी करती तो वहाँ तेल लगा देती थी। फिर मैंने उसको करीब 10 दिन बाद पूछा, मैं कहा बेटा अभी भी टिंग टिंग करते हो? नहीं अब नहीं ज़रूरत पड़ती है, अभी वो खुज्जी नहीं होता है। उसने बड़े आराम से बताया अभी खुज्जी नहीं होता है तो टिंग टिंग भी नहीं करता हूँ। और उसकी वो आदत छूट गई, ये मैं आपको क्लियर बताऊँ, उसकी वो आदत छूट गई। अब नॉर्मली माता पिता क्या करते हैं मैं उस बात को आपके सामने स्पष्ट करूं, आप इस बात को समझिएगा ताकि आपको समस्या समझ में आए। मित्रों, बच्चा जब खुजली करता है, उसने चेहरे पे यूं खुजली किया, उसने यहाँ खुजली किया, उसने सर में खुजली किया, उसने हाथ में खुजली किया, उसने पेट में, छाती में, कहीं भी खुजली किया, आपने कुछ नहीं बोला, आपने उसकी खुजली को नॉर्मल, अरे खुजला आ रहा है, खुजली हो रही, खुजला आ रहा है, चला लिया। लेकिन जहाँ वो एक अंग पे खुजली करता है, वहाँ कुछ करता है, उसको कुछ देखता है तो तुरंत आप कहते हो गंदी बात, ऐसा नहीं करते, और आप उसको सीधा ताड़ने की बात करते हो। और कभी कभी तो कुछ माता पिता हाथ पे मार देते हैं या बच्चे को बहुत डांटते हैं कि बार बार मना किया ना, तेरे को ऐसा नहीं करना है और तू बार बार सुनता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा कई बार समझ नहीं पाता। अब उसको ये पता चलता है कि ऐसा करने से मेरे को डांट पड़ेगी, मेरे को मार पड़ेगी, तो बाकी अंगों की खुजली तो आपके सामने कर लेता है, लेकिन वो एक अंग ऐसा है, अब उसको जो समझ में आ रहा है कि मुझे कोई देखे ना, वहाँ मैं खुजली उस अंग में कर लूँ। तो वो क्या करता है, जब उसके सामने कोई होता नहीं, कोई उसको देख नहीं रहा होता या कहीं एकांत में जाके वो खुजली करता है। आप एक बात जानिए, आपने उसकी समस्या को नहीं समझा है,
आप उसकी खुजली को नहीं समझ रहे हैं, आपने उसको मना किया तो आपके सामने वो नहीं कर रहा है, आपसे छुपाने लग गया, पर हाँ वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब क्या होता है, धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो खुजली होते होते उसको कई बार वो चमड़ी ऊपर नीचे करने में आनंद आने लग जाता है, और जहाँ वो आनंद आने लग जाता है उसी के बाद उसको एक ऐसी आदत पड़ जाती है जो उसके शरीर से उसकी धातुओं को, उसकी जो पोषक धातु होती है जिसे हम वीर्य के नाम से जानते हैं, जिससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है, मतलब लड़कों के शरीर को पोषण मिलता है, तो वो जो धातु है वो अपनी धातु बहाने की स्थिति से पहले से वो क्रिया कर रहा होता है, तो कभी उस क्रिया को करते करते वो धातु निकलती है तो उसको कुछ अलग महसूस होता है, उसको एक मन में शांति मिलती है, और ऐसी स्थिति से ऐसे बच्चों को फिर इसकी आदत पड़ जाती है। अब मित्रों, जिस बात को मैं कर रही थी कि एक बड़े बच्चे का अनुभव है, वो करीब 13 साल का बच्चा था। अब उसका हाथ वहाँ रहता था और उसका हाथ बार बार वहाँ जाता था, तो उसके स्कूल में स्थिति ये बन गई थी कि टीचर्स ने कहा, प्रिंसिपल ने कहा कि इसको देखकर हमारे स्कूल के और बच्चे बिगड़ जाएंगे, इसलिए हम इस बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल से इसका नाम कटवा दीजिए, आप इसको ले जाइए ताकि हमारे बाकी बच्चे इसकी आदत से बिगड़े नहीं। अब उसके माता पिता ने जब वो घर में देखते थे तो उसका बहुत सारा इलाज करवाया, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, करीब 2 साल उनका इलाज करवाने में लग गया, पर उनको कोई समाधान नहीं मिला। फिर एक दिन किसी ने उनको मेरे बारे में बताया, वो मेरे से जब बात हुई तो मैं तो अपने ट्रीटमेंट में वो नाक में तेल डालने के साथ मैंने सारे अंगों में उसके तेल लगा दिया। उसके बाद क्या कहते हैं कि प्राणायाम करवाना, वो मेरा ट्रीटमेंट होता है। तो जब मैं उसके यहाँ गई, अब मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ, मैं प्राणायाम करवा रही हूँ, घर का कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरे पास बैठेगा, और ये बच्चा है तो मैं कहा माता या पिता कोई भी मेरे पास बैठे, तो माँ को तो घर में काम होता तो उसके पिता मेरे पास बैठे थे। अब वो बच्चा बार बार उसका हाथ वहाँ जा रहा है तो पिता को थोड़ा संकोच हो रहा है कि ये बच्चा क्या करूँ मैं, ये बच्चा मेरा ऐसा है वगैरह। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, आपका बच्चा रोगी है, मैं उसमें आपकी या कुछ और उसकी कोई मानसिकता नहीं बना रही हूँ, आपका बच्चा रोगी है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो बोले वो ऐसा करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता दीदी, पर क्या करूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने उस बच्चे से पूछा, मैं कहा बेटा आप ये क्यों करते हो, तो वो बोला खुजली होता है। तो मुझे अपने बच्चे की बात याद आ गई थी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, खुजली होता है इसलिए वो करता है, तो उसके पिता ने बोला वो नहीं करे तो खुजली नहीं हो। मैं कहा आप उल्टा सोच रहे हो, पहली बार बच्चे का हाथ वहां क्यों गया। यदि मुझे गाल पे खुजली नहीं हो रही है तो मेरा गाल पे हाथ खुजाने के लिए नहीं जाएगा, ये निश्चित है, पक्की बात है। लेकिन खुजली हो रही है तो मैं कितना भी प्रयास करूं, जो जानकारी नहीं है तो हाथ जाएगा और खुजलाएगा। तो वैसे ही मित्रों, बच्चा है तो उसको यदि खुजली हो रही है, आप कितना भी प्रयास करिए वो नहीं रुकेगा। आप मना करो, कुछ भी करो, मारो, उसका हाथ बांधो, वो वहां जाने अनजाने उसका हाथ जाने वाला ही है और वो क्रिया करने वाला ही है। तो आपको बुरा लगे चाहे भला। तो अब क्या हुआ, ये जो स्थिति बन गई, तो मैंने उसके पेरेंट्स को बोला कि इसको यहाँ आपको रेगुलर दिन में 2 से 3 बार तेल लगाना है ताकि इसका समाधान हो जाए। अब वो नहीं समझ पाए तो 2 दिन उन्होंने लगाया ही नहीं। फिर मैंने कहा देखो मुझसे ट्रीटमेंट करवाना तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं करूँगी इतने में काम नहीं होगा। मैं नाक में डाल के जाऊँगी, प्राणायाम करवा के जाऊँगी, पर बाकी चीज़ें दिन में और 4 बार आपको डालना है। तो जब उन्होंने किया, मित्रों आपको बता दूं 4 दिन के अंदर, क्योंकि 2 दिन तो उन्होंने किया ही नहीं था, उसके बाद 2 दिन और बीते, उनका बच्चे का हाथ वहाँ से पूरी तरह से हट गया। उसके पापा ने बोला कि दीदी इतना सरल था ये काम होना। मैं कहा बहुत सरल होता है, हम छोटी सी बातों को नहीं समझते हैं, हम छोटी छोटी गलतियों को नहीं समझते हैं, हमें लगता है कि बस कुछ गड़बड़ हो रही है, इस गड़बड़ को संभालो, पर उस गड़बड़ के पीछे का कारण क्या है उसको हम समझे बिना मात्र समाधान करने का प्रयास करते हैं, जो कभी भी संभव नहीं होता है। तो मित्रों वो बच्चा भी 13 साल का था, उसका थोड़ा असर कम हुआ, उसने ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी, शायद वो मोबाइल वगैरह उस समय उसके हाथ में नहीं आया तो उसने वो चीज़ें नहीं कर पाया। पर मित्रों एक बात समझ लीजिए कि आजकल मेरे पास जो कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, बच्चे बताते हैं मेरे को दीदी जब से कुछ निकलता नहीं था मैं तब से ये क्रिया कर रहा हूँ और आज मेरी हालत ऐसी है, मैं 25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, 20 साल का हूँ कि मेरे शरीर में कोई
जान ही नहीं बची है। शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, आंखें धस गई हैं, बाल झड़ रहे हैं, चेहरे पे चमक नहीं है और काम करने में मन नहीं लगता, गुस्सा बहुत आता, तनाव बहुत होता, ऐसी बहुत सारी समस्याएं, दाढ़ी मूंछ के बाल नहीं आ रहे, आप लोग मुझे गिनवाते हो। तो मित्रों, ये आदत कैसे पड़ती है, ये सबके लिए समझना अनिवार्य है, क्योंकि आप इसको गंदी बात कह के टाल नहीं सकते, गंदी बात कह के इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपको इस गंदी बात क्यों हो रही है, गंदी बात बच्चा क्यों कर रहा है, इसकी जड़ को समझना पड़ेगा। यदि आप समझ लेते हो तो गंदी बात करना आपका बच्चा बंद कर देगा। और दूसरी बात, पिता हैं आप, आपके साथ वही अंग हैं जो आपके बच्चे के साथ अंग हैं, तो अपने बेटे को उस अंग की सफाई कैसे करिए सिखाइए, ताकि बच्चा अपने अंग की सफाई कर सके। और प्लस बच्चे को बताइए कि बेटा इसमें रोज 1 बूंद तेल लगा लेना, ताकि आपको खुजली ना हो, ताकि आपका कचरा अंदर जमे नहीं और आप हमेशा स्वस्थ रहें। हाँ, डॉक्टर क्या कहेंगे इस बारे में मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने कभी इस विषय से डॉक्टर से किसी से बात नहीं की है। पर हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने बेटे को ये बात सिखाई थी। और दूसरी बात, मैं सबको यही बात बताती हूँ कि आप ये काम कर लीजिए, ताकि वहाँ रूखापन या सूखापन ना आए, कि ऐसी स्थिति में वहाँ खुजली होगी, और खुजली में कई बार इरेक्शन होता है, तो कई बार ये क्रिया हो जाती है, और ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हो। तो आशा है मित्रों, आपको इस समस्या की जड़ समझ में आई होगी कि जड़ कहाँ है इसकी। हाँ, उसके बाद कुछ बच्चे संगत में कर लेते हैं और कुछ और गलतियों के रूप में हो जाता है, कुछ देख के, वीडियो वगैरह देख के कर लेते हैं, वो तो मित्रों जानबूझकर की गई गलती है, आपने मजे के लिए किया और अब आप उसकी सजा भुगत रहे हो। पर हाँ, ये जो बच्चे गलती कर जाते हैं, ये उनके मजे के लिए नहीं था, ये माता पिता की गलती थी, जो माता पिता नहीं समझ पाए, जो उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, जो उन्होंने बच्चों को नहीं बताया, और परिणाम बच्चों ने इस रूप में झेला है। तो आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यदि आपके साथ ये समस्या है तो आप कहा ना, डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियोस दिए, देखिए, आप समझिए, विस्तार से समझिए और हमारे पूरे निर्देशों का पालन करिए, जिसमें हमने रोगों के कारण स्वास्थ्य में 2 प्लेलिस्ट दी हैं, जिसमें आप समझ पाएंगे कि आप जो कमजोर हो गए हैं वापस मजबूत कैसे बने, क्योंकि आप कमजोर हो चुके हैं तो वापस आपको अपने आप को खड़ा भी तो करना है ना, उत्साह भरा जीवन आगे जीना है, आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि आप कि जो चीज़ें बह गई हैं, धुल गई हैं, या आपने गलती से जानबूझ के गलतियां कर ली हैं, कोई बात नहीं, आप इनसे बाहर निकल सकते हो, ये आपके हाथ में है। और आपके हाथ में थोड़ा आपको मन को, शरीर को नियंत्रण करना होगा, कर लेंगे तो हो जाएगा। हाँ, आप एकदम सोचे कि एकदम से नियंत्रण हो जाए तो शायद आपका दिमाग बेचैन हो जाएगा, पर धीरे धीरे आप जो अभी दिन में 4 बार करते हैं, तो दिन में 1 बार, फिर हफ्ते में 1 बार, फिर महीने में 1 बार, फिर आप इसको धीरे धीरे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि नशा कभी भी एकदम से छोड़ा जाए तो घातक होता है। और यदि आप कंट्रोल कर सकते हैं तो एकदम से भी छोड़ देंगे, कोई समस्या नहीं है। पर हाँ, उसके लिए आपको प्राणायाम आदि सब करना होगा। तो डिस्क्रिप्शन की वीडियोस देखिए, आगे हमने स्वास्थ्य नियम के बाद संपूर्ण प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्रा सारी प्लेलिस्ट दी हैं। आप जितने वीडियोस देखेंगे, पालन करेंगे, आसनों का अभ्यास आपको मन को शांत बनाएगा, आपके श्रोणी प्रदेश के मजबूती के लिए हमने विस्तार से आसन दिए, करिए और समाधान लीजिए। ब्रह्मचर्य आसन भी हमने बताया, जिसको करने से बच्चों को बहुत सुविधा होती है, पर वो कई बार कर नहीं पाते क्योंकि अंग इतने कठोर हो जाते हैं। तो आशा है आप इस बात को समझ पाएंगे, पालन करेंगे और अपने इस समस्या से बाहर आएंगे। मित्रों, खान पान क्या अपनाना, सारा डिस्क्रिप्शन की वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। और अंत में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, जहाँ हम आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हम बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं। और उसके बाद हमने आगे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप हमें व्हाट्सएप करिए, अपनी समस्या बताइए, हम आपको टाइप करके समाधान बताते हैं। पर यदि आपको आवश्यकता लगे तो आप हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, पर कंसल्टेंसी की फीस होती है, बात करने की फीस होती है, और उसके लिए आपको सारी प्रोसेस बता दी जाएगी, तो आप फीस देकर हमसे बात भी कर सकते हैं। पर ध्यान रहे मित्रों, हम आपको दवाइयाँ नहीं बताएंगे, दवाइयाँ आप बहुत खा चुके हो, पर दवाइयों से समाधान होता तो आज कोई भी रोगी नहीं होता, आज हर कोई ठीक हो जाता। इसलिए आशा है आप मेरे निर्देशों को समझ पाए होंगे। अब आपको क्या करना है, निर्णय आप करिए। वीडियो कैसा लगा, आप जैसे बहुत सारे आपके मित्र होंगे जो इस बात से परेशान हैं, उनको भेजिए ताकि वो भी अपनी समस्या से छुटकारा पा सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम।